दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे। अगर आप बिगिनर लेवल के लोग हैं और आप इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो में हमने बहुत ही सिंपल तरीके से खाली एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करके इंट्राडे में ट्रेडिंग किस तरह से करनी है वो बताने की कोशिश की है। जब भी हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो इंडिकेटर के साथ साथ हमें प्राइस एक्शन को भी देखना पड़ता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है और उसके बाद कंफर्मेशन लेकर ट्रेड करना पड़ता है। जब भी हम अलग अलग चीज़ों को देखकर सही सेटअप बनाकर और कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड करेंगे तो ही अच्छा खासा सक्सेस मिलने की संभावना होती है। आगे जाकर मनी मैनेजमेंट को अप्लाई करना, रिस्क रिवॉर्ड को देखना और सही तरीके से डाइवर्सिफिकेशन करके ट्रेड करना, ओवर ट्रेडिंग से बचना, रिवेंज ट्रेडिंग से बचना, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। धीरे धीरे जैसे आप आगे जाएंगे तो आपको वो भी चीज़ें पता लग जाएगी, लेकिन ये वीडियो के जरिए हम एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे आप टाइटल पे देख सकते हैं, जो भी सिंगल इंडिकेटर हमने इस्तेमाल किया है वो है VWAP। अभी VWAP क्या है? तो VWAP का लॉन्ग फॉर्म है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो इस तरह से ये कैलकुलेट होता है कि जिसमें इसने प्राइसेस का भी इस्तेमाल किया होता है कैलकुलेशन के लिए और उसी के साथ वॉल्यूम का भी इस्तेमाल किया होता है कैलकुलेशन के लिए। तो प्राइसेस और वॉल्यूम को मिलाकर वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आपको VWAP की प्राइस निकाल कर देता है। VWAP इंडिकेटर जब भी हम चार्ट पे ड्रॉ करते हैं तो प्राइस चार्ट के साथ साथ हमें ये इंडिकेटर दिखाई देता है। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए इस तरह से बताऊंगा। तो मान लीजिए आपका चार्ट इस तरह से ब्लू कलर में है, प्राइस चार्ट। तो ये प्राइस चार्ट है। जब भी आप VWAP इंडिकेटर इस पे ड्रॉ करते हैं प्राइस चार्ट के, तो आपको ये प्राइस चार्ट के नज़दीक इस तरह से दिखेगा। कभी कभी प्राइस चार्ट ये इससे दूर होता हुआ दिखेगा, ये इससे दूर होता हुआ दिखेगा। तो VWAP इंडिकेटर प्राइस चार्ट के साथ ही उसके ऊपर ही ड्रॉ होता है, ये बात आपको पहले समझनी है। अभी VWAP जब भी प्राइस चार्ट पे ड्रॉ करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमें जब भी ट्रेड करना होता है तो VWAP अकॉर्डिंग तो हमें प्राइस चार्ट देखना पड़ता है, यानी कि VWAP और प्राइस का रिलेशन किस तरह से है। तो जनरली जब भी VWAP के ऊपर प्राइसेस दिखते हैं तो प्राइसेस को बुलिश माना जाता है और जब भी प्राइसेस VWAP के नीचे चले जाएंगे तो इसको बियरिश माना जाता है। जब भी प्राइस चार्ट VWAP के ऊपर रहता है तो यहाँ पे हमें बाय सिग्नल मिलते हैं, तो बाय ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। और जब भी प्राइसेस VWAP के नीचे जाते हैं तो हमें सेल सिग्नल मिलता है, तो सेल ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। यहाँ पे ये भी बात हमें समझनी चाहिए कि जब भी प्राइसेस VWAP के नज़दीक होते हैं, यानी कि जब भी ये VWAP के नज़दीक रहेंगे तो ये हमें एंट्री करनी चाहिए। जैसे जैसे ये प्राइसेस VWAP से दूर जाते हैं हमें एंट्री से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो भी लोगों ने पहले पोजीशन बनाई हुई होती है वो यहाँ पे एग्जिट करना शुरू करते हैं और फिर प्राइसेस यहाँ से नीचे आना शुरू करती है और फिर ये नीचे आकर जो भी हमारा VWAP है तो उसको ये इस तरह से टच करती है। अभी टच करने के बाद अगर रिवर्सल मिलता है तो यह यहाँ से फिर से ऊपर जाएगा। तो इस तरह से रिवर्सल का आइडेंटिफिकेशन करके भी हम ट्रेड कर सकते हैं। और कभी कभी ये भी सिचुएशन बनती है कि VWAP को ये हिट करके इसको ब्रेक डाउन देते हैं, तो ब्रेक डाउन देने के बाद इसमें अगर कंफर्मेशन फर्दर मिलता है तो इसमें गिरावट भी आने की संभावना रहती है। तो हमें ट्रेडिंग करने के लिए क्या करना है, प्राइस चार्ट को और VWAP को देखना है, दोनों का रिलेशन देखना है। इस तरह से समझना है कि जब भी प्राइस चार्ट ऊपर रहेगा VWAP से तो ये बुलिश सिग्नल दे रहा है, बाय करके चलना है। और जब भी प्राइस चार्ट VWAP के नीचे रहेगा तो ये बेयरिश सिग्नल दे रहा है, सेल करके चलना है। लेकिन एंट्री का पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी प्राइसेस हमारे VWAP के नज़दीक होंगे तभी हमें हमारा ट्रेड इनिशिएट करना है। जैसे जैसे ये दूर जाते हैं, अगर कोई स्टॉक आपको मिल रहा है कि ये VWAP के प्राइसेस बहुत ही दूर दिखा रहा है तो उस तरह के सिचुएशन में कोई भी ट्रेड नहीं करना है। जब भी ये प्राइस चार्ट के नज़दीक रहेगा VWAP और हमारे अदर क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई होंगे तभी हमें इसमें ट्रेड करने से, यानी कि उसके हिसाब से हमें सोचना है। तो जब भी ऑल क्राइटेरिया हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा तो उसके बाद ही हमें इसमें ट्रेड इनिशिएट करना है, ये भी बात आपको समझनी चाहिए। अभी अदर क्राइटेरिया क्या है ये भी हम समझ लेते हैं। अभी मान लीजिए कि प्राइस चार्ट हम ड्रॉ करते हैं इस तरह से, ये प्राइसेस है, अभी मैं पिंक कलर में प्राइसेस ड्रॉ कर रहा हूँ और ये इस तरह से ये ऊपर जा रहा है। अभी
ये मैं वीवैप ड्रॉ करता हूँ। मान लीजिए कि ये वीवैप इस तरह से दिख रहा है जो कि ब्लैक कलर के लाइन पे है। अभी हमें क्या करना है, प्राइस चार्ट के अकॉर्डिंग हमें ये देखने की कोशिश करनी है कि प्राइसेस पे रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है। तो ये इसका रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो रेजिस्टेंस को इस तरह से ड्रॉ करना है। तो पहले तो हमने प्राइसेस के हिसाब से रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया। यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिला, ये लेवल पे रेजिस्टेंस मिला, ये लेवल पे रेजिस्टेंस मिला। तो जब भी आगे जाकर ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देगा, हमारे लिए प्राइसेस के अकॉर्डिंग और ब्रेकआउट के हिसाब से बाय सिग्नल मिलेगा। और उसी टाइम पे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो लेवल थी, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स हमें फेल्योर सिग्नल मिल रहे थे। कभी प्राइसेस वीवैप के ऊपर जा रहे थे, कभी नीचे आ रहे थे। तो इस तरह के सिचुएशन में आप ट्रेड लेते बैठेंगे तो मल्टीपल टाइम्स आपका स्टॉप लॉस ही हिट होगा। तो इससे बचने के लिए, क्योंकि ये जब भी मार्केट साइडवेज में रहता है ना, तो इस तरह का सिचुएशन बनता है, मल्टीपल टाइम्स ये ट्रेड सिग्नल देता है लेकिन स्टॉप लॉस को हिट करता है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, प्राइसेस से कंफर्मेशन लेना है, प्राइस एक्शन को देखना है। और उसके लिए हमें क्या करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी मार्कआउट करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस को मार्कआउट किया। रेजिस्टेंस को मार्कआउट करने के बाद जब भी कोई बुलिश कैंडलस्टिक के साथ रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट मिलता है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो कैंडल है वो वीवैप के अकॉर्डिंग कहाँ पे है। वीवैप के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ये कैंडल बहुत ही नज़दीक दिख रही है, लगभग वीवैप पे ही है। तो कैंडल ने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया, वीवैप के अभी ऊपर के साइड में दिख रही है, तो हमारे लिए बाय सेटअप बन रहा है, क्योंकि वीवैप के अकॉर्डिंग भी बाय सिग्नल मिला है और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के हिसाब से भी। तो एंट्री करने के लिए सिंपली हम कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री करेंगे, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1:2 का टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन 1:1 का टारगेट आने के बाद हम पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे और रिमेनिंग क्वांटिटीज को हम 1:2 तक लेके जाने की कोशिश करेंगे। इन बिटवीन ये स्टॉक नीचे आता है और हमारा ट्रेल हिट करता है तो हम एग्जिट भी करेंगे। तो इस तरह से करना है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी। अभी अगले स्लाइड में हम एग्जांपल देखेंगे, उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पर हमने लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड का 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। इसके ऊपर हमने वीवैप इंडिकेटर ड्रॉ किया है। अभी आप देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर की लाइन हमें दिख रही है वो वीवैप की है और ये हमारे कैंडलस्टिक्स है। अभी आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भी ये रेंज में, ये साइडवेज में पूरा चार्ट चला गया था, तो आपको दिखेगा कि कुछ कैंडल्स वीवैप के ऊपर जा रहे हैं और इमीडिएट बेसिस पे वीवैप के नीचे भी आ रहे हैं। तो इस तरह के सिचुएशन में अगर आप ट्रेड करेंगे, मान लीजिए कैंडल ऊपर गया, आपने बाय ट्रेड लिया, तो नीचे आकर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ये कैंडल नीचे जाने के बाद आपने इसमें सेल ट्रेड इनिशिएट किया, तो ये फिर से ऊपर गया, आपका स्टॉप लॉस हिट किया, फिर से यहाँ पे बाय किया, फिर से स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो साइडवेज मार्केट में आप जितना भी ट्रेड करेंगे तो आपके मैक्सिमम टाइम पे स्टॉप लॉसेस ही हिट होने वाले हैं। तो साइडवेज से बचने के लिए साइडवेज रेंज के ब्रेकआउट का इंतजार करना और उसके बाद ट्रेड करना है। तो साइडवेज रेंज का ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना है, तो पहले साइडवेज रेंज मार्कआउट करनी है। तो यहाँ पे मैं मार्कआउट करता हूँ। तो ये कैंडल का हाई यहाँ पे था, तो ये कैंडल का हाई मिलाकर हम इस तरह से एक रेंज मार्कआउट करते हैं जो कि इस तरह से बन जाती है। आप देख सकते हैं ये लेवल पे रेजिस्टेंस लिया था स्टॉक ने, फिर उसके बाद कुछ कैंडल रेजिस्टेंस के नज़दीक गए थे, फिर निचले साइड में देखेंगे तो यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा था, ये लेवल पे सपोर्ट लिया, फिर ये लेवल पे सपोर्ट लिया। तो ये जो रेजिस्टेंस है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एज ए वर्कआउट हो रहा है और हम इंतजार करेंगे ये रेजिस्टेंस कब ब्रेकआउट होता है। जब भी ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा तो हमारे लिए बाय सेटअप बन जाएगा। अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया कैंडल यहाँ पे बनती हुई दिखी और अच्छे खासे बुलिश कैंडलस्टिक ने फाइनली ये रेंज को ब्रेकआउट दिया। ये कैंडल ने रेंज को ब्रेकआउट दिया। उसी टाइम पे अगर हम वीवैप के अकॉर्डिंग ये कैंडल को देखने की कोशिश करेंगे तो वीवैप के ऊपर जाकर ये कैंडल क्लोज आउट भी दी थी। तो क्लोजिंग भी इंपॉर्टेंट है। जब भी इस तरह से ब्रेकआउट मिलता है, रेंज का ब्रेकआउट यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, अभी बाय कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट जब भी मिलता है और उसी के साथ वीवैप के भी ऊपर स्टॉक की प्राइसेस क्लोज आउट देती है तो हमें एक बाय सिग्नल मिलता है। ट्रेडिंग करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली ट्रेडिंग करने के लिए कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री करनी है, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। अगर ये कैंडल फर्स्ट कैंडल रहेगी तो आपकी ये कैंडल वोलाटाइल होने के वजह से बड़ी कैंडल हो सकती है और स्टॉप लॉस थोड़ा दूर हो सकता है। इससे बचने के लिए आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। वेट किस तरह से कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले इसका बताता हूं। इसके हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस और 1:1 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये स्टॉप लॉस थोड़ा दूर दिख रहा है, थोड़ा रिस्क दिख रहा है, तो आप ये 5 मिनट का जो भी बड़ा वाला कैंडल बना है इसका
रेंज मार्कआउट कीजिएगा और ये रेंज के ब्रेकआउट का फर्दर इंतजार कीजिएगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैंडल पे अब यहाँ पे क्लियरली ब्रेकआउट नहीं मिला था, छोटे छोटे कैंडल थे, यहाँ पे भी क्लियर ब्रेकआउट नहीं मिला था। ये जो कैंडल है सक्सेसफुली बाहर जाकर क्लोज आउट दी। तो ये कैंडल के हाई के ऊपर आप एंट्री कर सकते हैं, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और यहाँ से स्टॉप लॉस नजदीक होने की वजह से एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस आपका कम हो गया और एंट्री से टारगेट का डिस्टेंस आपका बढ़ गया। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखेंगे तो आराम से यहाँ पे 1:2 का टारगेट मिल गया और बहुत ही कम समय में, ये 5 मिनट के कैंडल है तो बहुत ही कम समय में वो टारगेट हमें मिल गया। तो कभी कभी अगर बड़ी कैंडल रहती है तो स्टॉप लॉस दूर हो जाता है, उससे बचने के लिए यही कैंडल का हम रेंज मार्कआउट कर सकते हैं और अगले कैंडल पे हम एंट्री कर सकते हैं। अगले कैंडल कहाँ पे होनी चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया कि ये जो कैंडल पे हम ट्रेड ले रहे हैं ये कैंडल वीवैप के नज़दीक होनी चाहिए। अगर ये कैंडल ट्रेड करते करते वीवैप से दूर जाती है तो वहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। ये कैंडल वीवैप के नज़दीक है। इवन इसकी लोअर शैडो अगर हम देखेंगे या तो ये कैंडल का लो भी अगर हम देखेंगे तो वीवैप को हिट करता हुआ दिखा है। तो वीवैप के नज़दीक ये कैंडल, तो इसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड कर सकते हैं और फिर आगे जाकर आप देख सकते हैं कि इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम बना। तो इस तरह से वीवैप का इस्तेमाल करके बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके प्राइस एक्शन को देखकर और ब्रेकआउट को देखकर ट्रेड सेटअप थोड़ा कंफर्म करके हम एक बढ़िया सा ट्रेड दे सकते हैं यूजिंग सिंगल इंडिकेटर। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।